हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि आप सभी आजकल देख रहे होंगे कि तेल के दामों में दुनिया भर में आग लगी हुई है और अभी रिसेंटली भारत में भी जो होलसेल में तेल खरीदा जाता है उसके दाम बढ़ा दिए गए हैं। इससे इन्फ्लेशन आने की आशंका जताई जा रही है। और साथ ही एक और डेवलपमेंट ये है कि कुछ भारतीय कंपनियां रशिया से तेल खरीदने का प्रयास भी कर रही हैं। तो ये सारी बात को हम आज एनालाइज और स्टडी करने वाले हैं। आप लास्ट तक बने रहिएगा, तभी आपको कंप्लीट डिटेल्स इस वीडियो में प्राप्त होंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जब आप पूरा वीडियो देख लेंगे तो ये सारा सिनेरियो तेल से जुड़ा हुआ आपका क्लियर हो जाएगा। सो स्टे एंड वॉच द कंप्लीट वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं आजकल क्रूड ऑयल की काफ़ी बात चल रही है। और क्रूड ऑयल में बहुत कुछ हो गया है पिछले 15 से 20 दिन में, क्योंकि क्रूड ऑयल के प्राइसेस ज़मीन से आसमान पे पहुंच गए हैं और $100 पर बैरल पार कर लिया है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है और सिर्फ हिंदुस्तान के लिए नहीं है, पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ी समस्या है। जिसकी वजह यही है कि अगर जो इंपोर्टिंग नेशंस हैं जो क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करते हैं, जैसे भारत अपनी आवश्यकताओं का लगभग 85% क्रूड ऑयल बाहर से इंपोर्ट करता है, तो ऐसे देशों के लिए समस्याएं बहुत बड़ी अपने आप ही हो जाती हैं। क्योंकि जब आप 85% ऑयल इंपोर्ट करेंगे और उसकी कीमत बढ़ जाएगी तो आपकी जो कॉस्ट है ओवरऑल इंपोर्ट्स की वो बहुत बढ़ जाएगी। और जब आपके इंपोर्ट्स की कॉस्ट बढ़ेगी तो आपने कुछ सर्टन प्लानिंग्स की हुई हैं अपने बजट में। आपने सोचा था कि भाई फ्यूल का प्राइसेस ये रहेगा, इतना हमें इंपोर्ट करना है, तो ये हो गया ओवरऑल खर्चा। लेकिन जब वो बढ़ गया और थोड़ा मोड़ा नहीं, लगभग 30 से 40% बढ़ गया, तो आपका बजट गड़बड़ाने वाला है। तो यही भारत के साथ हो रहा है इस समय। आपने देखा कि बीच में इलेक्शंस चल रहे थे कई स्टेट्स में, तो उसकी वजह से तेल की कीमतों में कोई इजाफा नहीं किया गया, जबकि इंटरनेशनल लेवल पे क्रूड ऑयल के प्राइसेस $100 पर बैरल पार कर गए थे काफ़ी लंबे समय पहले। जब रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया था तभी 2-3 दिन के बाद ही ऑयल का रेट चढ़ना शुरू हो गया था। अब फाइनली आके सरकार ने क्या किया कि जो होलसेल बायर्स हैं, जो बल्क में परचेज करते हैं तेल, जैसे बहुत सारे लोग फ्लीट्स ऑपरेट करते हैं बसेस के, ट्रक्स के, या फिर और दूसरे मीडियम्स हैं, या फिर इंडस्ट्री में बल्क बाइंग होती है जहाँ पे वो डीजल जेनसेट्स चलाते हैं बड़े बड़े। तो उन सारे लोगों के लिए जो डीजल के दाम हैं वो 25 रुपये प्रति लीटर बढ़ा दिए। तो 25 रुपये प्रति लीटर बढ़ाना एक बहुत बड़ी बढ़ोतरी है और शायद मेरे ख्याल से रीसेंट इतिहास में कभी भी इतना ज़्यादा दाम एक साथ नहीं बढ़े। तो बहुत बड़ी बढ़ोतरी है, लगभग 20 से 25% की बढ़ोतरी हो गई डीजल के प्राइसेस में, बल्क बायर्स के लिए, रिटेल बायर्स के लिए नहीं। क्योंकि सरकार ने कहीं ना कहीं सोचा होगा कि भाई रिटेल बायर्स की अगर हम कीमत बढ़ा देंगे तो रिटेल इन्फ्लेशन बहुत जल्दी आ जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर हमारी जो एग्रीकल्चर है वो डीजल के ऊपर चलती है। तो अगर वो अफेक्ट होगी तो समवेयर डाउन द लाइन फार्मर्स के पास कम पैसा रह जाएगा खर्च करने के लिए, तो इन्फ्लेशन बड़ा जल्दी आ जाता है उसके साथ। लेकिन यहाँ पे भी जो आपने होलसेलर्स के लिए रेट बढ़ाया है तो उसके साथ भी संभावना है कि इन्फ्लेशन आ जाएगा। वजह क्या है कि जैसा आप जानते हैं इन्फ्लेशन के साथ दो मेजर चीज़ें होती है, होलसेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो होलसेल प्राइस इंडेक्स में भी ऑयल एक फैक्टर है। तो जब होलसेल प्राइस इंडेक्स का जो बास्केट है उसमें तेज़ी आएगी या वो ऊपर जाएगा तो इवेंचुअली वो रिफ्लेक्ट होके आपके कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में भी दिखाई पड़ेगा। क्यों दिखाई पड़ेगा, उसकी एक बहुत बड़ी वजह है, जानने का प्रयास करते हैं। इसलिए दिखाई पड़ेगा क्योंकि हम जितना भी सामान खरीदते हैं रोज़मर्रा में, उस सभी सामान में फ्रेट की कॉस्ट जुड़ी हुई होती है। फ्रेट यानी कि वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का खर्चा। तो जब फ्रेट की कॉस्ट बढ़ेगी, यानी कि वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की कॉस्ट बढ़ेगी क्योंकि डीजल महंगा हो गया, तो आप मान के चलिए कि आपकी जितने भी कमोडिटीज़ आप डे टू डे बेसिस पे खरीदते हैं उन सब की कीमत बढ़ जाएगी। तो इवेंचुअली इसीलिए मैं ये बात कह रहा हूँ कि होलसेल प्राइस इंडेक्स का जो इम्पैक्ट है वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के ऊपर पड़ना ही पड़ना है।
तो रिटेल इन्फ्लेशन आएगा ही आएगा, उसका कोई तोड़ नहीं है। अब एक दूसरी बात जिसके बारे में बहुत चर्चा हो रही है आजकल, कि भारत की पेट्रोकेमिकल कंपनीज रशिया से ऑयल खरीद रही हैं, और ऐसा माना जा रहा है कि भाई रशिया से अगर इंडिया ऑयल खरीद लेता है तो वो बहुत बड़ी विजय वाली बात होगी। उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं और उसे समझना ज़रूरी है। जैसे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने रिसेंटली एक टेंडर फ्लोट किया था कि भाई हमें 3 मिलियन बैरल्स ऑयल खरीदना है, और जब उन्होंने वो टेंडर फ्लोट किया तो यूरोप का एक ट्रेडर था, एक ट्रेडिंग कंपनी, उसने वो टेंडर एक्सेप्ट किया और उनके पास रशियन ऑयल था। तो उन्होंने ये कमिट किया कि भाई हम ये 3 मिलियन बैरल ऑयल आपको दे देंगे। तो उसमें जो वो डील हुई है, तो उसमें ये है कि जो डिलीवरी है वो मई में होगी। तो अभी चल रहा है मार्च, अप्रैल, मई, यानी कि लगभग 2 महीने में डिलीवरी होगी। उसकी वजह भी यही है कि जब आप रशिया से भारत तेल लाएंगे तो उसमें समय लगता है, वो सप्लाई चेन जब आप शिप पे लोड करके लाएंगे उसे, तो इट टेक्स टाइम। अब दूसरी चीज़ ये थी कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन थोड़ा इस बात को लेके परेशान थी कि भाई इसमें पेमेंट्स, इंश्योरेंस, बाकी सारी चीज़ें कैसे फाइनलाइज होंगी। तो डील फाइनली इस बात पे हुई कि जब तेल यहाँ पर आ जाएगा तो पेमेंट्स उसके बाद होंगे, तो पहुँचने के बाद पेमेंट्स होंगे। तो ये एक फेवरेबल बात है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के लिए। इसके बाद HPCL ने भी करीब 2 मिलियन बैरल तेल खरीदने की बात की सेम ट्रेडर के साथ, और अभी ONGC की सब्सिडरी है मैंगलोर पेट्रोकेमिकल्स, वो भी बात कर रहे हैं 1 मिलियन बैरल खरीदने की। तो कुल मिलाकर ये तीनों कंपनियों ने लगभग 6 मिलियन बैरल्स खरीद लिया है। लेकिन भारत की जो सबसे बड़ी रिफाइनरी है रिलायंस इंडस्ट्रीज़, उसने अभी तक कोई तेल रशिया से नहीं खरीदा है। उसकी वजह यही है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के अमेरिकन कंपनीज़ के साथ बहुत मधुर रिश्ते हैं, तो उन रिश्तों को वो ख़राब नहीं करना चाहते, इसलिए वो यूरोपियन मार्केट में स्पेशली रशियन ऑयल के लिए नहीं जा रहे हैं राइट नाउ। दे आर रिफ्रेनिंग देमसेल्व्स फ्रॉम दैट पर्टिकुलर थिंग। तो हो क्या रहा है कि जब ये 3 कंपनियों ने तेल वहाँ से खरीदना की कोशिश की और ख़रीद लिया इवेंचुअली, जो मई में डिलीवरी होगी उसकी, तो उससे देखिए फौरी तौर पे तेल के दामों में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ऑल्दो ये तेल जो ख़रीदा गया है लगभग 25 से 30% कम दामों में इंटरनेशनल मार्केट के मुकाबले भारतीय कंपनियों को मिला है। लेकिन इमीडिएट इम्पैक्ट इसका कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि आप जान के ये हैरान होंगे कि जो भारतीय कंजम्पशन है, जो भारत का कंजम्पशन है क्रूड ऑयल का पर डे कंजम्पशन, आप जानते हैं कितना है? दैट इज़ 5 मिलियन बैरल्स। तो ये तीनों कंपनियां जो मिलकर खरीद रही हैं तेल, दैट इज़ 6 मिलियन बैरल्स, और हमारा डेली कंजम्पशन 5 मिलियन बैरल्स है। तो ये तेल जो है वो एक दिन चलेगा। तो आप बहुत उम्मीद मत कीजिए कि जो रशिया से हम तेल खरीद रहे हैं इससे कीमतें कम हो जाएंगी। बहुत जल्दी ये कीमतें कम नहीं होने वाली हैं। तो कहीं ना कहीं कीमतें तब कम होंगी जब रशिया का यूक्रेन के साथ कुछ सेटलमेंट हो जाएगा। क्योंकि देखिए, रशिया का आपने ऑयल बाज़ार बंद कर दिया, अमेरिका और वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ ने मिलकर रशिया को बंद कर दिया ना। इससे पहले ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगा रखे थे, तो ईरान भी एक बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर है, तो वो भी आपका ऑयल का बाज़ार बंद हो गया। फिर वेनेजुएला जो साउथ अमेरिका में है, उस पर भी अमेरिका ने सैंक्शन लगा रखे हैं। तो देखिए, 3 बड़े बड़े कंट्रीज़ जो बहुत बड़े ऑयल प्रोड्यूसर्स हैं, जब उन पर आप सैंक्शंस लगा देंगे तो जो सप्लाई है, ग्लोबल सप्लाई ऑयल की, वो बुरी तरह प्रभावित होना स्वाभाविक है, और वो प्रभावित हो गई है। तो तेल की कीमतें लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। तो इमीडिएटली अगर सारी दुनिया में जितने भी रिस्पॉन्सिबल कंट्रीज़ हैं वो मिलकर ये निर्णय ना लें कि भाई या तो ईरान को आप खोल दीजिए, या वेनेजुएला को खोल दीजिए, या रशिया और यूक्रेन का कुछ सेटलमेंट हो जाए, तो उसके बाद ही क्रूड ऑयल के प्राइसेस जो हैं उसमें कुछ सॉफ्टनिंग होगी, उससे पहले नहीं होने वाली। तो आप अपने दिमाग से ये बात निकाल दीजिए कि बहुत जल्दी तेल के दाम नीचे आ जाएंगे, ऐसा नहीं होने वाला। ये एक लॉन्ग टर्म आप कह सकते हैं इन्फ्लेशन है क्रूड ऑयल के प्राइसेस में, और वो कहीं ना कहीं होलसेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सभी पर रिफ्लेक्ट होगा। तो बहुत जल्दी से ये तेल की तेज़ी जाने वाली नहीं है, और ये संभव है कि आपका जो रिटेल ऑयल मिलेगा, आप जो पेट्रोल पंप से तेल लेते हैं, वहाँ पे भी उसके दाम अब धीरे धीरे बढ़ने शुरू हो जाएं, क्योंकि बहुत लंबे समय तक सरकार और कंपनियां ये घाटा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। तो समझने की बात यहाँ पर ये है कि जो पूरा सिनेरियो है
इसमें बहुत जल्दी से कोई बहुत बड़ा फ़र्क आने वाला नहीं है, बहुत जल्दी से तेल के दाम नॉर्मलाइज होने वाले नहीं हैं। तो मान के चलिए एक थोड़ा सा लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म इन्फ्लेशन है, उसके हिसाब से अपनी सारी फिनेंशियल प्लानिंग करके चलिए। अगर आपका काम फ्यूल पे चलता है, यानी कि आप तेल का इस्तेमाल कुछ ज़्यादा करते हैं, तो आप अपने बजट्स और बाकी सारी चीज़ें मैनेज कर लीजिए। और इसके साथ ही बहुत सारी चीज़ों के दाम और बढ़ेंगे। तो जब इन्फ्लेशन आता है तो देखिए आपके पैसे की कीमत कम हो जाती है। इस पर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था, वो लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप देख सकते हैं कि भाई इन्फ्लेशन क्या है, किस तरह से आपकी जेब पे फ़र्क डालता है। तो जब इन्फ्लेशन आएगा तो आपकी जेब पे डेफिनेटली फ़र्क डालेगा। हमें थोड़ा सा फिनेंशियल प्लानिंग करने की ज़रूरत है अब, और अगर हम कर लेते हैं बेहतर फिनेंशियल प्लानिंग तो मे बी थिंग्स विल बी बेटर। आई होप कि आप और आपके परिवार के लिए सब कुछ बेहतर बना रहे। आप खूब पैसे कमाइए, अच्छे से फिनेंशियल प्लानिंग कीजिए और कोशिश कीजिए कि आप और आपका परिवार बहुत खुश रहे। लेकिन थोड़ा सा मुश्किल परिस्थितियां हैं, लेट्स होप कि सब कुछ अच्छे से हो जाए, और देखते हैं भारत सरकार इस सारे मुद्दे को कैसे हैंडल करती है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया या मेरे ओपिनियंस पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और साथ ही इसे शेयर भी कर सकते हैं दूसरे लोगों के साथ। क्योंकि जब आप शेयर करेंगे किसी भी नॉलेज को, तो शेयर करने से नॉलेज हमेशा बढ़ती है।